हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल चैनल पर। सबसे पहले वैसे बच्चे जिन्होंने इस बार क्लास 10th का एग्जाम दिया है और जो अच्छी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से जो कोई भी डिवीजन है डेट्स नॉट मैटर, आप सभी को हमारे तरफ से स्टडी प्लस 2 के तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है वो आप ही लोगों के लिए है। मतलब आप क्लास 10 का एग्जाम पास आउट कर चुके हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये थिंकिंग चलता होगा, ये सोचते होंगे आप कि अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपके उन्हीं सोच को लेकर के आज हमने ये वीडियो खास आपके लिए बनाया है। वैसे बच्चे जो क्लास 10th का एग्जाम पास आउट कर चुके हैं और अब आगे के कैरियर के बारे में सोच रहे हैं कि अब हम आगे क्या करें। तो आइए हम आपको उसी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या फील्ड है आगे आपके लिए और किस फील्ड के लिए करेंगे तो आप किस में जाएंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप अपने हिसाब से किस फील्ड को चूज करें तो वो फील्ड आपके लिए बेटर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी मोटिवेशनल वीडियो, आपके कैरियर से रिलेटेड वीडियो और आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन सारी चीजों से रिलेटेड एक एक वीडियो लेकर के हम आपके लिए आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि अब आप कर क्या सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आपको बताएं तो 10th पास आउट करने के बाद आपके सामने जो बेहतरीन रास्ता है वो 3 रास्ता खुलता है, यानी 3 फील्ड में आप जा सकते हैं। आपके लिए 3 स्कोप है। अगर हम एरिया की बात करें, ब्रांच की बात करें, तो सबसे पहला जो है, और बहुत से बच्चों का ये ऐसा रहता है, खास करके हमारे स्टेट यानी बिहार के बच्चों का, कि सर 10th के बाद ITI कर ले क्या, सर 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं, सर हम ISC करना चाहते हैं, बहुत से बच्चे IE करना चाहते हैं, बहुत से बच्चे ICOM करना चाहते हैं, बहुत से बच्चे जो हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन आज हम उनको एक नई जानकारी देंगे कि बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप 10th के बाद करने के बाद आप उसमें एक अच्छा रेपुटेड जॉब पा सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो आइए हम एक एक कर करके जानते हैं। खास ये वीडियो आपके लिए है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला जो हमारा स्कोप आता है, पहले ITI के बारे में हम जान लेते हैं कि ITI क्या है, ITI करने से क्या फायदा है, ठीक है, और ITI कहां से करें, कैसे करें और इसको करने के लिए क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें ITI की, तो ITI एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं जिसमें एक ट्रेनिंग दिया जाता है आपको 2 इयर्स का, 2 साल का ये कोर्स होता है। इन 2 साल के कोर्स में आपको अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। एक ये कोर्स है, ITI कोर्स है एक, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ठीक है, डीजल मैकेनिक, तो बहुत सारे इसमें भी आते हैं। ITI में भी बहुत से ब्रांच हैं। तो आप अगर ITI करते हैं तो ITI करने के बाद अगर हम बात करें कि अब आप करेंगे क्या ITI करने के बाद, तो ITI करने के बाद जो अगर हम सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो यानी सरकारी नौकरी की बात करें, तो रेलवे जो है, यानी कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है, भारतीय रेल जो है, तो उसमें ऑटो पायलट यानी कि आपको जो रेलवे ड्राइवर का जो जॉब निकलता है उसमें ITI इंपॉर्टेंट है, ITI मांगता है। तो ITI करने के बाद आप सबसे पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है वो रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑटो पायलट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप टेक्नीशियन ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो ITI मांगता है। तो ITI का पहला फायदा तो ये हुआ कि हम रेलवे सेक्टर में फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि परिपूर्ण हो जाएंगे ITI करने के बाद।
अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरी बात बताऊं तो आईटीआई करने के बाद बहुत से ऐसे भारत में कंपनी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, जो आपको इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट से लेकर के और जो डीजल वगैरह जितने भी आपको इलेक्ट्रिक सामान वगैरह बनता है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल और भी बहुत सारी कंपनियां, छोटा से लेकर के बड़ा कंपनी, तो हर जगह आईटीआई का डिमांड है। आईटीआई के बेसिस पे आपको वहां पे सेलेक्ट भी किया जाता है। ठीक है, तो आईटीआई करने के बाद आप एक अच्छा स्कोप पा सकते हैं, आप एक अच्छा ब्रांच चुनने के बाद आप एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। अब बात यहां पे आती है कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं, बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि सर आईटीआई हम प्राइवेट बेसिस पे करेंगे तो हम अगर सक्षम नहीं है उतना पैसा एफर्ट करने के लिए, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं, कैसे फिर हम आईटीआई को कंप्लीट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, वैसे बच्चे जो कि सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, तो बिहार गवर्नमेंट जो है वो आईटीआई के लिए एक एवरी ईयर्स यानी प्रत्येक साल एक एग्जाम निकालती है। वो स्पेशल आईटीआई बच्चों के लिए ही होता है। जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं वो बच्चे इस एग्जाम के फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म को भरने के बाद क्लास 10th लेवल तक का ही आपका साइंस और मैथ से क्वेश्चन आता है, कुछ जीके से क्वेश्चन रहते हैं। तो वो एग्जाम जब आप देंगे और उसके बेसिस एग्जाम को जब आप क्वालिफाइड कर लेंगे, तो आपके रैंक के बेसिस पे आपको पूरे बिहार में जहां जहां भी आईटीआई कॉलेज है, आपको वहां वहां एडमिशन मिलेगा आपके रैंक के बेसिस पे। तो वहां पे आपका फी बहुत कम लगेगा, मतलब एक रीजनेबल फी लगेगा, जो कि आप देने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो आईटीआई के लिए एग्जाम भी आप दे सकते हैं आईटीआई में एडमिशन के लिए। अब अगर हम दूसरी फील्ड की बात करें तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, डिप्लोमा देखिए क्या होता है। डिप्लोमा आप कहने का मतलब कि अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक नाम का एक टेक्निकल कोर्स है जो कि डिप्लोमा कोर्स कहलाता है। अब ये पॉलिटेक्निक कोर्स जो होता है 3 इयर्स का कोर्स होता है। अब इस पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के लिए आप चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं। बिहार में जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए हर ईयर एक बिहार गवर्नमेंट एक फॉर्म निकालती है, फॉर्म पब्लिश करती है स्पेशल उनके लिए जो बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। तो अगर आप उस फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म को भरने के बाद जब आप उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेंगे, तो आपके रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिल जाएगा पॉलिटेक्निक के लिए। अब इसमें भी बहुत से ब्रांच होते हैं, जैसे मैकेनिकल, आपको सिविल ब्रांच होता है, फिर ईसी ब्रांच होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ईएक्स ब्रांच होता है, आईटी ब्रांच होता है, इसमें भी बहुत से ब्रांच है, सीएस ब्रांच होता है। तो ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है, 3 ईयर का कोर्स होता है। और बहुत से बच्चे अगर चाहते हैं कि सर हम पॉलिटेक्निक अगर न हो पाया तो हम अपना इस साल को गंवाना नहीं चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट में नहीं हो पाया तो सर हम प्राइवेट से करना चाहते हैं। तो प्राइवेट से करने के लिए भी आपके अपने बिहार में भी बहुत से अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं, और अगर बिहार से बाहर की बात करें तो वहां भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर हम प्राइवेट से करना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कंडीशन है कि हम पैसा एफर्ट अभी नहीं कर पाएंगे। तो बिहार गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था किया है। जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी में आते हैं उनको तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, लेकिन बहुत से जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जो कि करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी कुछ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होगा, कुछ आर्थिक दयनीय स्थिति हो जाएंगी। तो उन सारे बच्चों के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एससीसी यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप लोन लेकर के और इन कोर्सेज को कर सकते हैं। और जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करने के बाद जब आपकी जॉब लगेगी तो उसके बाद आपको एक स्लॉट वाइज करके, किस्त वाइज करके आपको वो लोन को चुकता कर देना होगा। तो आप किसी भी वे में कहीं पे भी विफल नहीं होंगे। एक एक फील्ड के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। अब बहुत से बच्चे हैं, बहुत से ऐसे हमारे दोस्त जो कि इस बार क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं और वो चाहते हैं कि सर हम 10th के बाद ही कोई ऐसा फील्ड चूज करें, मेडिकल फील्ड सर हम चूज करना चाहते हैं। तो बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, 10th के बाद भी मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड
बहुत से ऐसे कोर्स है जो आप कर सकते हैं और उसके बाद आप एक जॉब, अच्छा जॉब ले सकते हैं कोई एक अच्छे हॉस्पिटल में, या आप गवर्नमेंट का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी फॉर्म निकलता है। तो अगर हम डिप्लोमा बायो सेक्टर से बात करें, मतलब मेडिकल सेक्टर से बात करें, तो मेडिकल सेक्टर में भी पैरामेडिकल्स के फॉर्म निकलते हैं बिहार में, जो कि 10th के बाद आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद आपको करने के लिए डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा कोर्स आप क्या क्या कर सकते हैं, एक कोर्स आपको होता है ओटी टेक्नीशियन का और एक कोर्स आपको होता है ड्रेसर का, तो ड्रेसर का कोर्स आप कर सकते हैं। और एक कोर्स आपको जीडीए का कोर्स होता है, यानी जनरल ड्यूटी असिस्टेंस, ठीक है। तो जीडीए का कोर्स भी 10th करने के बाद आप कर सकते हैं। ये पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। और अगर पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो सीएमएस नाम का एक कोर्स होता है, कम्युनिटी मेडिकल सर्विस, उस कोर्स को भी आप कर सकते हैं। तो बायो में भी, मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छे अच्छे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि आप 10th के बाद कर सकते हैं। और बिहार में एवरी ईयर पॉलिटेक्निक के साथ साथ इनके लिए भी फॉर्म निकाला जाता है, साथ में फॉर्म निकाला जाता है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप हमारे स्टडी प्लस 2, जो हमारा स्टडी प्लस 2 यूट्यूब चैनल है, आप उस यूट्यूब चैनल को जब खोलेंगे तो वहां पे हमारा ये जो वीडियो आपको दिखेगा, या तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे तो वहां पे लिंक दिया हुआ है, एक आपका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के साथ साथ हमने स्पेशल आपके लिए एक ग्रुप बनाया है, वैसे बच्चे जो कि क्लास 10th पास आउट कर चुके हैं इस बार, यानी 2020 में, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, या तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं कि सर हम ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, या तो हम ये चीज जानना चाहते हैं, तो हम एक एक चीज के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जरूर से जरूर जुड़िए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों का ऐसा रहता है कि नहीं सर हम आईए करेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट हम करना चाहते हैं और इंटरमीडिएट करने के बाद हम किसी फील्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इंटरमीडिएट की जहां तक हम बात करें तो इंटरमीडिएट में भी आपके बहुत से फील्ड हैं, कहने का मतलब बहुत सा इसमें भी ब्रांच है। एक होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, जिसे आईएससी कहा जाता है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, जिसे आईए कहा जाता है। तीसरा होता है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, जिसे आईकॉम कहा जाता है। तो इन तीनों जो ब्रांच हैं इंटरमीडिएट के, इसमें भी आप एडमिशन लेकर के और आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का ऐसा है कि सर अब हम इसको करने के बाद करें क्या, अगर हम मान लीजिए आईएससी करें तो सर हम क्या कर सकते हैं, आईए करने के बाद क्या कर सकते हैं, आईकॉम करने के बाद क्या कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आईएससी के ऊपर चलते हैं, यानी जब आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में साइंस से रिलेटेड आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये 4 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होता है। अब इसमें भी आप 2 स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, या तो आप मैथ या तो आप बायो, या आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं, या एक्स्ट्रा में मैथ आपने ले लिया या एक्स्ट्रा में आपने बायो रख लिया। तो मेरा जहां तक मानना है कि अब जो है हमारे इंडिया में ये जो कोविड-19 है, तो इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत से ऐसे वैकेंसीज लाने वाले हैं अगले 1 से 2, 3, 4 सालों में। अब आने वाले सालों में जो हेल्थ सेक्टर, हेल्थ प्रोफेशन है, वो बहुत आगे जाने वाला है, इसमें बहुत आपको अच्छा स्कोप मिलने वाला है। तो अगर आप इंटरमीडिएट ऑफ साइंस बायो स्ट्रीम से लेकर के करेंगे तो आने वाले डे में आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगा। उसके बाद बहुत से ऐसे ब्रांच है मेडिकल फील्ड में, बहुत से ऐसे कोर्स हैं जो आप करने के बाद एक रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, आप एक रेपुटेड प्रोफेशनलिस्ट मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल बन सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में बायो है, वो बायो आपको 11th और 12th 2 साल पढ़ना है।
मैथ भी पढ़ना है आपको, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इन चारों सब्जेक्ट के लिए हमारे स्टडी प्लस 2 यानी स्टडी प्लस 2 जो हमारा यूट्यूब एजुकेशनल चैनल है, इस एजुकेशनल चैनल पे अलग अलग शिक्षकों के द्वारा आपको हर सब्जेक्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर वाइज आपको वीडियोस, क्लास, लाइव क्लास, डाउट क्लास दिया जाएगा और 1 साल तक, अगले 1 सालों तक आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो हमारा आपसे यही उम्मीद है, हम आपसे यही फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, उन्हें शेयर कीजिए, इस चैनल के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी दबाइए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले ये जो टाइम है, कुछ ही दिनों बाद हम लोग क्लास 11 का एक बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो अलग अलग शिक्षकों के द्वारा एक एक क्लास आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स की। तो अगर हम इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स की बात करें तो आप इसमें आर्ट्स चूज कर सकते हैं। आर्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये सारा जो सब्जेक्ट होता है वो आर्ट्स से रिलेटेड होता है। अगर आप इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत से ऐसे फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, जैसे एसएससी, एलडीसी वगैरह का जो फॉर्म निकलता है, या तो कुछ ऐसे भी फॉर्म होते हैं जो कि आईएससी बच्चों, आईए के लिए भी होता है, या आप आईए करने के बाद, आप आईए कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसे भी कोर्स होते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल कोर्स हो या कोई और भी कोर्स है, जो जिस कोर्स को आप कर सकते हैं, जैसे एएनएम, जीएनएम जो होता है वो आप आईए करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर डेट अगर हम बात करें इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स की, तो ये कॉमर्स सेक्टर जो होता है, ये कॉमर्स सेक्टर एक्चुअली, ये जो कॉमर्स है ये ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर या तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ज्यादातर इसमें आपको कॉमर्स करने के बाद, आप आईकॉम करने के बाद बैंक से रिलेटेड आप फॉर्म भर सकते हैं, या और भी ये नॉर्मल फॉर्म भी आप भर सकते हैं जो गवर्नमेंट के एलडीसी वगैरह जो आता है, या आप इसको करने के बाद बीएससी, बीबीए कर सकते हैं, बीसीए आप कर सकते हैं, या आप अगर बीए में आपने बीकॉम ले लिया आईकॉम करने के बाद, तो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद फिर आप एमबीए कर लेंगे तो आप मार्केटिंग सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो आईकॉम भी एक बहुत ही अच्छा ब्रांच है, एक अच्छा स्कोप है। तो ये जो हमारा आज का वीडियो था ये आप लोग के लिए था, स्पेशल फॉर आप ही लोग के लिए, वैसे बच्चे जो क्लास 10th पास आउट इस बार कर चुके हैं और आईएससी में, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में साइंस लेने के लिए इच्छुक है, और साइंस में जो भी आप सब्जेक्ट लें, हमारे स्टडी प्लस 2 एजुकेशनल चैनल पे आपको हर शिक्षकों, हर स्पेशल शिक्षक के द्वारा स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हर स्पेशल शिक्षक है यहाँ पे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम आपसे नेक्स्ट डे या तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू।